ये बहुत अफसोस की बात है मैडम कि यूएस दौरा या कहीं का दौरा सेकेंडरी है। पहले अपना देश संभालना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। हमारे देश के लोग अच्छे से रहें, हिफाजत से रहें, मिलजुल के रहें। ये देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उससे ये कहीं ना कहीं भाग रहे हैं कि भाई अपना देश छोड़ के आप बाहर दौरा कर रहे हैं, देश जल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन आपको विदेश दौरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल असर पड़ेगा। लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। वो सब पब्लिक देख रही है और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। गलत है, नज़रअंदाज करना गलत है। जहाँ पे भी हिंसा हो रही है उस पर ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए और होम मिनिस्ट्री के लेवल में मुझे पर्सनली लगता है कि एक्शन लिया जा रहा है। सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वो, तो थोड़े सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। और पीएम मोदी की जो आपने कहा साइलेंस है वो मुझे गलत लगी कि वो उन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था अगर स्टेट के बारे में। खास करके भाजपा अगर नॉर्थ ईस्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है तो उस कायदे में उन्हें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप लेना चाहिए था। इस मामले में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो जाएगा, इसलिए वो अपना मुझे लगता है ये सेंसिटिव मामला है। 100 लोगों की ज़्यादा जान चली गई है, कितने लोगों के घर जला दिए गए। अभी मामला सेंसिटिव है, बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम मुद्दे पे बात करेंगे, मणिपुर के मुद्दे पे बात करेंगे, जहां मणिपुर में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। हद से ज़्यादा बदतर हालात हो रहे हैं, 50 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वहां पर अभी हालात सुधरने की नौबत नहीं आई। और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी आज यूएस दौरे पर चले गए, लेकिन उन्होंने इस हिंसा पर, मणिपुर की हिंसा पर चुप्पी साध रखी है। जनता से पूछेंगे आखिर वो इसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शहजाद हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा बढ़ती जा रही है, 50 दिनों से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री अभी भी खामोश है, बल्कि वो तो यूएस दौरे पर चले गए। इसको कैसे? ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का जो मुखिया है, जिसको जनता ने इतना वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया, मणिपुर 50 दिन से जल रहा है, पता नहीं कितने लोग मर गए, और आप उस पर एक बयान नहीं दे रहे हैं। लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, आपकी जो दिक्कत है हम दूर करेंगे। प्रधानमंत्री इतना नहीं बोल सकते? ये देश के लोग, आम जनता इस पर चर्चा कर रही है कि आखिर ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिनको दुख ही नहीं है किसी तरह का। हर वक्त वो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। क्या देश से बढ़ के पॉलिटिक्स है? देश से बढ़ क्या ये दौरा इतना ज़्यादा अहम था कि दौरे पे जाना उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन इस हिंसा पर मणिपुर के चुप्पी साधे हुए? ये बहुत अफसोस की बात है मैडम कि यूएस दौरा या कहीं का दौरा सेकेंडरी है। पहले अपना देश संभालना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। हमारे देश के लोग अच्छे से रहें, हिफाजत से रहें, मिलजुल के रहें। ये देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उससे ये कहीं ना कहीं भाग रहे हैं और देश के लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेके। मणिपुर जल रहा, लेकिन पूरे भारत के लोग इस पे चिंतित हैं कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है। बिल्कुल, उनके मंत्री का भी घर जला दिया जाता है। क्या लगता है उस पर भी वो खामोश रहे? क्या लगता है इसका 2024 में उनकी सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जनता देख रही है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका जवाब तो जनता देगी कि भाई अपना देश छोड़ के आप बाहर दौरा कर रहे हैं, देश जल रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन आपको विदेश दौरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल असर पड़ेगा। लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। वो सब पब्लिक देख रही है और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। तो क्या ये पीएम मोदी का दौरा यूएस का और उससे पहले राहुल गांधी का दौरा, तो क्या इसको मिलाकर देखना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, राहुल जी अभी विपक्ष के नेता हैं, वो दौरा कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो एक अलग इशू है। जो सरकार में होता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश को अच्छा रखें, देश को मजबूत करें, न कि देश को कमज़ोर करें। इस वक्त सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है। तमाम ऐसे इश्यूज़ आए, जैसे किसानों का आंदोलन चला, लगभग 8-9 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी सामने आए, तब जाके वो आंदोलन ख़त्म हुआ। अभी महिला पहलवानों का धरना हुआ, उस पर एक शब्द उन्होंने बोला। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे कि बड़े बड़े इश्यूज़ पे ये चुप्पी साध लेते हैं और लोग, देश के लोग ये चर्चा करते हैं क्या बात है आखिर। तो इनका क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को लेके आगे आएंगे। जब मेडल जीत के आई लड़कियाँ
तो तुरंत उनको स्वागत हुआ। और वही लड़कियां जब परेशान हुई, उनके ऊपर जुल्म हुआ, तो उसे बोलने भी ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि मणिपुर में जिस तरह आगजनी हो रही है, इतनी हिंसा बढ़ रही है, पीएम मोदी दौरे पर चले गए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उनको दौरे पे नहीं जाना चाहिए था, उनको पहले अपना देश देखना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय अपना फिगर बनाने के लिए वो गए हुए हैं, उनको पहले अपना अंदरूनी देखना चाहिए कि बाहरी देखना चाहिए, मेरा यही सवाल है। और उनको 2024 में जनता दिखाएगी कि हम लोगों को छोड़ के, जलता हुआ छोड़ के आप चले जा रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, घर जलाए जा रहे हैं रात को, आपकी फोर्स क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, वो 2024 में उनको जनता सिखाएगी। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा चल रही है, इस हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए था प्रधानमंत्री को, और वो इस समय यूएस दौरे पे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये काफ़ी निंदनीय है। उनको अपना इस समय जो देश की और प्रदेश की, मणिपुर की जो स्थिति है, उन्हें अपना दौरा रद्द करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है, डॉक्टर हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, आप डॉक्टर हैं। ये बताइए, देश में जो जिस तरह से मणिपुर में हिंसा चल रही है, मतलब इतने सारे लोग संख्या में घायल हो गए हैं, इस पर पीएम मोदी ने अभी तक के चुप्पी साधी हुई है, वो यूएस दौरे पे चले गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर तो थोड़ा गलत स्टेप लगा मुझे कि उन्होंने अभी तक इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं हुआ है। पर होम मिनिस्ट्री के लेवल पे शायद थोड़े बहुत एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, वो बातचीत के थ्रू से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पे वायलेंस जो है वो जल्दी, मतलब जो सॉल्यूशन है वो जल्दी लाया जाएगा, और जो भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व जल्दी की जाएंगी। अच्छा, क्या ये जो है पीएम मोदी का ये यूएस दौरा है, राहुल गांधी उससे पहले यूएस दौरे पे गए, तो क्या ये एक तरीके से उनको एक चुनौती देना है, या फिर उनको दिखाने के लिए कि जो वो गए हैं यूएस दौरे पे तो मुझे भी दौरे पे जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं तो मतलब ये समझता हूँ कि मतलब जो जब से यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद से जिस तरह से एक बैलेंस बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उसको, मतलब मेरे हिसाब से वो तो एक अच्छा स्टेप है कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए और रशिया। मणिपुर की घटना से क्या लगता है कि 2024 में इसका नुकसान भाजपा को होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है कि उल्टा इनको बेनिफिट होगा इस चीज़ से। कैसे वो? मतलब वो सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ज़्यादा उनको वोट्स बटेंगे, और जितने ज़्यादा वोट्स बटेंगे तो एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अगर इस तरह से नज़रअंदाज करना इस हिंसा को, इससे अलग नहीं गलत है। नज़रअंदाज करना गलत है। जहाँ पे भी हिंसा हो रही है उस पर ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए, और होम मिनिस्ट्री के लेवल में मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली लगता है कि एक्शन लिया जा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वो, तो थोड़े सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। और पीएम मोदी की जो आपने कहा साइलेंस है, वो मुझे गलत लगी कि वो उन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था अगर स्टेट के बारे में। खास करके भाजपा अगर नॉर्थ ईस्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है तो उस कायदे में उन्हें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप लेना चाहिए था। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी यूएस दौरे पे चले जाते हैं, इसको आम जनता कैसे देखती है, ये मैं आपको। आम जनता ऐसे देख रही है कि पीएम मोदी जी जो बाहर गए हैं उसमें उनका तो इन्वॉल्वेशन नहीं था ज़्यादा, लेकिन हाँ, गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके कंट्रोल में मिलिट्री बेस्ड सारी चीज़ें हैं, तो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो अपना अमित शाह जी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें जितना हो सकता है वो कर भी रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था इस घटना पे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं? बोलना चाहिए था, अब लौट के जब आएंगे तभी बोलेंगे, बट अभी तो उनका भी 50 दिन से ज़्यादा हो गया है हिंसा को, लेकिन अभी तक के उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो 50 दिनों में एक बार भी इस मामले पर बात करते हैं। इस मामले में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो जाएगा, इसलिए वो अपना, आपको नहीं लगता ये सेंसिटिव मामला है? 100 लोगों की ज़्यादा जान चली गई है, कितने लोगों के घर जला दिए गए? अभी मामला सेंसिटिव है, बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, मणिपुर जल रहा है और प्रदेश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, किसको कैसे देखते हैं? ये ऐसे देख रहे हैं कि घर खूब तमाशा देखना, पूरा देश में जो है आग लगी हुई है, अपना सैर कर रहे हैं। ये इस देश के लिए जो है बहुत शर्म की बात है, विदेशों में जा करके वहाँ बताएंगे कि हम आए हैं यहाँ, अपना इंडिया का जो है वो हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, और देश के अपने संभाल नहीं पा रहे हैं, पहुँच गए। कैसे कैसे शासन करती है भारत? ऐसे करना है, अडानी और अंबानी और दो और हैं, 4 लोग करते हैं शासन बस। क्या नाम है? सर, मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। ये बताइए, जिस तरह से हिंसा हो रही है मणिपुर में, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे, इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, भारत एक विकासशील देश है और मणिपुर जो हिंसा हो रही है वो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर देश का राजा ही मतलब बाहर घूम रहा है तो प्रजा कैसे सुखी होगी, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। पर 4 PM का
को मैं फॉलो करता हूँ, संजय शर्मा जी को फॉलो करता हूँ, और वो तमाम ऐसे इश्यूज़ पे बहुत अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। उनको मैं बधाई देता हूँ आपके ज़रिए। आप मेरी बधाई उन तक पहुँचाइएगा कि उनका काम बहुत अच्छा है। हम लोग सब उनके साथ हैं, संजय शर्मा जी के और 4PM के साथ। तो यहाँ पर लोगों से हमने बात करी और लोगों से मणिपुर के हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की। साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि पहले प्रधानमंत्री को अपने घर में, अपने देश में चल रही हिंसा पर ध्यान देना चाहिए था। विदेशी दौरा तो कई दौरे ऐसे होते रहते हैं, लेकिन वहाँ कितने सारे संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों के घर जलाए गए हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मौतें हो चुकी हैं 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की। तो पहले उनको अपने देश पर ध्यान देना चाहिए था, फिर किसी दौरे पर जाना चाहिए था। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।